हेलो बच्चों, आज तुम्हें बताएंगे 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। हमने बात करी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि त्रि मीन्स तीन, कोण मिति, मिति का अर्थ है मापन, तीन कोणों का मापन। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में जिसके अंदर भुजा और एंगल का संबंध होता है, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। रेशियो क्या होते हैं हमारे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे रेशियो होते हैं इनके। अब हम आगे बात करते हैं, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ये, जिसके अंदर हमारा कोण बी एक राइट एंगल है, और ये बी और सी, बी सी क्या है, हमारा एक बेस है, बेस को बोलते हैं हम आधार, और ये हमारा ए बी है, ए बी यानी परपेंडिकुलर जो हमारा लंब होता है, और तीसरी साइड है हमारी ए सी, ए सी दिख रहा है आपको, ए सी को बोलते हैं कर्ण हाइपोटेन्यूज। इन तीनों साइडों में से सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होती है। ये हमारा थीटा है, एंगल होता है। जब हमारा एंगल, जो हमारा एंगल के सामने सम्मुख वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और जो नीचे वाली वो हमारी है वो आधार है, यानी कि बेस है। अगर हमारा एंगल ऊपर की ओर बन रहा है तो हम इसके सम्मुख वाली भुजा कौन सी होगी, हमारी ये वाली। बताया था मैंने कि एंगल के सम्मुख वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो अब हमारा इस फिगर के अंदर ये हमारा क्या है, लंब, जो मैंने पीछे शो कर रखा है, और नीचे वाला है हमारा बेस यानी आधार। हमेशा आधार जो होता है वो नीचे वाली ये वो साइड होती है उसे मानते हैं, और जो सामने होता है ये है हमारा कर्ण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइन, कॉस और टेन में कौन कौन सी हम भुजा लेते हैं। एक शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर यहाँ लिखा भी हुआ है पी बी पी एच एच बी। याद करने हम बोल रहे हैं यहाँ पर, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इसके अंदर ये हमने जो एस है, एस हमारा जो हमारा शो हो रहा है साइन थीटा से, सी जो शो कर रहे हैं हम कॉस थीटा से, और ये टी है, टी को हमने शो कर रखा है ये टेन थीटा से। अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो उसके 6 रूप हैं हमारे साइन, कॉस, टेन, उसी के बारे में बताया गया है, साइन, कॉस, टेन। यानी कि जो हमारा साइन होता है, ये साइन है, एस फॉर साइन, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। जो हमारा कॉस होता है वो बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो टेन होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। आगे देखते हैं, अभी हमने यहाँ दिखाते हैं आपको आगे, ये हमने थोड़ा लिख दिया फार्मूला, ये वही फिगर है, इसके अंदर हमारा एंगल कहाँ है, हमारा दिस साइड, ये क्या है हमारा बेस, क्योंकि यहाँ हमारा एंगल बन रहा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। कर्ण कौन सा है, ए सी वाला, ये कर्ण है। यही बात की थी हमने साइन थीटा, साइन थीटा बताया था हमने पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच कौन सा है, ये हमारी साइड है, ये जो लंब है वो ए बी है, ए बी अपॉन एच कौन सा है, ए सी। तो साइन थीटा क्या हो गया, ए बी अपॉन
ए सी, ये क्या हमारा ए सी। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस क्या होता है हमारा, लिखा है ऊपर बी अपॉन एच। बी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा बताया था मैंने अभी पीछे आपको, लिखा है पर टेन थीटा, टी फॉर टेन। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी क्या है हमारा, देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये हमारा ए बी है और ये बी सी है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा क्या है हमारा, ऊपर देखिए साइन थीटा हमारा है P अपॉन एच, यहाँ हमने लिखा P अपॉन एच। और कॉस थीटा क्या है, यहाँ देखो कॉस थीटा है B अपॉन एच, यहाँ B अपॉन एच। एच से एच कट गया तो क्या आ रहा है हमारा P अपॉन बी, यानी P अपॉन बी। यह हमने पूरा लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर है P अपॉन बी। इस कारण ध्यान रखना आप कि टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखो नेक्स्ट फिगर आपको दिखा रखा है इसमें कि इसमें जो हमारा एंगल है ये एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है। इस एंगल को हम थीटा शो ना करके हम शो कर रहे हैं फाई से। ये हमारा फाई का निशान है। फाई क्या होता है ऐसे और यूँ, ये क्या है हमारा फाई। इसे फाई बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, या इसे हम ए भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये साइन फाई, यानी फाई ये है। अगर इसे थीटा बोलते तो हम लिखते हैं साइन थीटा। इसे हम साइन ए भी बोल सकते हैं अगर यहाँ पे थीटा या फाई कुछ ना होता तो हम केवल बोलते साइन ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाई की। अब फाई हमारा इस साइड है। जो फाई जहाँ पे होता है उसके सम्मुख वाली भुजा, इसके सम्मुख कौन सा है, ये वाली भुजा, वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे बताया था आपको, इसकी सम्मुख भुजा हमारी परपेंडिकुलर थी, ऐसे इसके सम्मुख कोई भुजा है ये परपेंडिकुलर है। और जो नीचे ये हमारा जो फाई है, जो एंगल है वो हमारा क्या है बेस, और हमारा हाइपोटेन्यूज वही रहेगा जो ऊपर था। यानी कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों अंतर ये है जो बेस था वो इसमें परपेंडिकुलर हो गया है, जो इसमें परपेंडिकुलर है वो अब बेस हो गया है। बाकी हमारा एच वही का वही है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि अब कि साइन फाई क्या है, तो साइन फाई तो होगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी लिखा है हमने, बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर लिखा हुआ है बी अपॉन एच। इसमें बी क्या है हमारा ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार हमारा टेन थीटा जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी। ये हमने अभी साइन कॉस और टेन के बारे में जाना। इसके अलावा मैंने कहा था अभी आपको स्टार्टिंग में 6 होते हैं, 6 में से 3 की बात हुई है, 3 की बात और करेंगे हम। 3 कौन कौन से होते हैं, वो है कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, और सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। तो हम बात करते हैं अब कॉसेक थीटा क्या हुआ। कॉसेक थीटा हुआ साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या था P अपॉन एच, तो रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया हमारा H अपॉन P। क्या हो गया H अपॉन P। यानी कि जब हमें कभी भी कॉसेक थीटा निकालेंगे हम, जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू आएगी
उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, या सीधा निकालना हो तो हम h/p से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेक थीटा होता है वो h/b है, और कॉट थीटा है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी कि टेन थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ बताना चाहूँगा, ये गलत लिखा है हमने, ये b/p आना चाहिए, यहाँ p/b आएगा, हमने गलत लिख दिया इसके बारे में, क्योंकि टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम करेंगे रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉट थीटा होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब कैसे क्वेश्चन करते हैं पेपर में, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर। अभी ये क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके पास, अब इनकी साइड्स दी होंगी। अब इसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड हैं, 3 में से 2 साइड गिवन है। अगर हम बात करते हैं ये थीटा है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है ए बी कितना 4 ये दिया हुआ है, और बेस क्या है 3 ये 3 दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है सारे ट्रिग्नोमेट्रीज की रेशियो फाइंड करनी है, जिसके अंदर फ़िलहाल हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी प्रकार साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, ये सब फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड का मालूम ज़रूरी है, तो हमें 2 साइड दी गई है। पहले हम थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस के द्वारा फाइंड करेंगे। पाइथागोरस में क्या कहता है कि पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज जो हमारी AC है इसका स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर। अब हमारा परपेंडिकुलर 4 है तो 4 स्क्वायर किया, प्लस बेस क्या है 3 स्क्वायर किया, इनको सॉल्व किया, 16 + 9 25 क्या आया है अभी हमारा AC स्क्वायर। अभी हम AC फाइंड करेंगे, AC क्या है वो 5 है, क्या आपको मालूम ही होगा कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा AC क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें जो फाइंड क्या करने हैं साइन थीटा क्या होता है P/H। P क्या है इसके अंदर 4 और H क्या है 5, 4/5 कॉस थीटा B/H, B क्या है 3 और H क्या है 5, 3/5 टेन थीटा क्या है हमारा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P क्या है हमारा 4/3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइन फाई की, फाई क्या होता है हमारा फाई यहाँ पे एंगल बना रहा है फाई, तो ये हमारा अब से बेस लेंगे और ये क्या है हमारा अब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन फाई क्या होता है वही होगा P/H जो यहाँ लिखा है P/H, लेकिन इसके अंदर P क्या है अब P ये हो गया है तो 3 हाइपोटेन्यूज 3/5 ये लिखा हमने 3/5 कॉस क्या होता है हमारा B/H, इसमें B कौन सा है हमारा 4 हमारा क्या है बेस, ठीक है 4/5 और लास्ट रह गया टेन फाई क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या है 4, तो टेन फाई क्या हो गया हमारा 3/4। ये आपके सामने हमने साइन टेन और कॉस की वैल्यू फाइंड करी, और इसके अंदर बताया आपको कि हमारी डिग्री एंगल है, एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी हम फाइंड कर सकते हैं और ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर हमारा एंगल इस साइड आ रहा है तो हमारा बेस अब ये हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अभी बताया गया है कि आपको कॉसेक और सेक और तीसरा है कॉट, इसके बारे में भी आप
स्वयं लिखेंगे, फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर बात करते हैं इसकी वैल्यू, अगर देखोगे जो कॉस सेक थीटा है, कॉस सेक थीटा जो होता है हमारा, वो हमारा किसका रेस्पेक्ट होता है, साइन का। साइन क्या था हमारा, ये वाला है, ठीक है। ये क्या होगा 5/4, 5/4 क्या होगा हमारा कॉसेक थीटा 5/4। इसी प्रकार के से आप बाकी के सवाल करेंगे और एक्सरसाइज अपनी 8.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।